हैं। इनका नाम मैं सैयद इम्तियाज़ अली शाह। हम बात कर रहे हैं दादा हू स्पीक्स की यूट्यूब चैनल से। जैसे कि आप सबको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। आज हम आपको वो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बताएंगे कि न्यूजीलैंड ने कैसे इंग्लैंड को हराया है, और हम आपको ये भी बताएंगे वर्ल्ड कप की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के वर्ल्ड कप किस साल में कौन कौन जीता है। तो सबसे पहले आपको बताने के लिए वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 1975 और आज तक वेस्ट इंडीज़ 2 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है, इंडिया 2 बार जीता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के जायंट्स कंसिडर होते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन द मोस्ट वर्ल्ड कप्स। 5 वर्ल्ड कप जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका 1 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक दोनों जीते हैं। अब हम आपको बताएंगे कल के मैच जो हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड 5 अक्टूबर को हुआ था अहमदाबाद इंडिया के अंदर। मैच 1 था, वो द ओपनिंग मैच था इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। इसके अंदर न्यूजीलैंड टॉस जीता और न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया कि वो पहले बॉल करेंगे। इंग्लैंड ने पूरे 50 ओवर खेलने बाद 282 रन्स फॉर 9 विकेट्स इंग्लैंड ने स्कोर किया। इन रिप्लाई न्यूजीलैंड ने 283 फॉर 1 बनाया इन जस्ट 36.2 ओवर्स। कॉनवे और राचिन रविंद्रा की अनबीटन 273 रन पार्टनरशिप ने ये मैच न्यूजीलैंड को जितवा दिया। अब हम बताएंगे इस मैच के की फैक्टर्स के क्यों न्यूजीलैंड जीता। नंबर 1 रीज़न होगा उसकी टॉम लेथम। क्या इंग्लैंड की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी या उसके मुकाबले में कौन सी ऐसी चीज़ें न्यूजीलैंड ने की जिसकी वजह से वो मैच जीत गए। वेदर देयर कैप्टेंसी वाज वेरी गुड और द फील्डिंग वाज वेरी गुड, बॉलिंग वाज अप टू द मार्क। ये इसके बारे में थोड़ी बहुत आपने रोशनी डाली। जैसे आपने बताया कैप्टेंसी, अगर आप टॉम लेथम को देखें, टॉम लेथम ने जो कल अपने बॉलिंग चेंजेस बनाए हैं वो बार बार जो उसने जिस तरह ग्लेन फिलिप्स को यूज़ किए और हेनरी निकल्स को यूज़ किए फॉर विकेट्स, और वो भी की मोमेंट्स पे। एक सेट बैट्समैन जो रूट 77 पे था उससे उसने आउट कर दिए ग्लेन फिलिप्स ने। उनके ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइम बॉलर है तो उसकी बॉल भी नहीं ज़्यादा बाउंस होती। जो रूट को पता ही नहीं है कैसे खेलना है। फिर एक और भी ये चीज़ हो सकती है कि बैटिंग कॉन्फिडेंस। मेरा ख्याल है जो रूट वाज ओवर कॉन्फिडेंट वहाँ पे, ये हम जनरली कह सकते हैं क्योंकि उसने कुछ बहुत ज़्यादा रन बना लिए और पार्ट टाइम बॉलर है, वो सोच रहा होगा कि इसे मार दूंगा। तो फिर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं बैटिंग के, वो न्यूजीलैंड की बैटिंग के। एक तो विल यंग आउट हो गया था 0 पे, पर उसके बाद डेनवन कॉनवे और राचिन रविंद्रा ने एक 273 रन की पार्टनरशिप की जिसके अंदर डेनवन कॉनवे ने ओवर 150 बनाए थे और राचिन रविंद्रा ने 120 प्लस बनाए थे। इन दोनों ने सिंगल हैंडेडली न्यूजीलैंड की बैटिंग को कैरी किया था। न्यूजीलैंड की बैटिंग को इतने ज़्यादा रन बनाकर न्यूजीलैंड को जितवाया था। पर इसके अंदर एक और चीज़ ये भी हो सकती है न्यूजीलैंड की फील्डिंग के अंदर न्यूजीलैंड वाज टॉप नॉच। उन्होंने फुल चेंज कर दिया था उनकी फील्डिंग पहले। अगर आप कुछ मैचेस पहले देखिए उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं थी ज़्यादा, पर इस वर्ल्ड कप की ओपनिंग मैच के अंदर इस तरह फील्डिंग की थी ऐसे उन्होंने अपना माइंड सेट किया होता हमने फील्डिंग को 100% रखना है। एक और चीज़, एक और फैक्टर भी फील्डिंग की वजह से मैं कह सकता हूँ कि दे वर फुल्ली डिटर्मिन्ड टू गिव ए वेरी वेरी टफ फाइट टू इंग्लैंड। और उसकी एक और रीज़न थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ है। लास्ट आपको याद होगा उनका वर्ल्ड कप जो था, वर्ल्ड कप फाइनल वो एक ट्रेजिक एंड था। वट एवर वॉज द रीज़न, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट बिग डिटेल्स, लेकिन वो एक ट्रेजिक एंड था। स्पेशली जो स्टोक्स के 6 रन एक हाँ, वो जो अंपायरिंग डिसीजन था वो एक और चीज़ थी जिस वजह से कल वो with that sort of
वेंजियंस और वो एक गुस्सा भी दे वर कमिंग बैक फॉर हाँ। रिवेंज। एग्जैक्टली तो उससे उसको इंग्लैंड उस हीट को सोच नहीं सका कि दे माइट रिटर्न बैक विद दैट काइंड ऑफ स्पिरिट जो हमारे लिए तबाहकुन हो सकती है, एंड दे फाइनली गॉट डिमोलिश्ड। तो इसलिए ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज अनलेस अनटिल अनलेस जैसे एक फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता है तो वो एक उसके अंदर स्पिरिट क्रिएट होती है। एक चीज अगर आप देखें, ड्रिंक्स ब्रेक के बिल्कुल बाद उनका जो डेनवन कॉनवे का माइंडसेट था कि सैम करन जो उनका प्राइम बॉलर है, उनका इंग्लैंड का बेस्ट बॉलर है, सिर्फ फौरन छक्के मार चौका मारा था। और फिर उन्होंने जो वो सेकेंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे चौका मारा था, फुल इंटेंट ये देखा रही टीम ने कहा था कि अब रन रेट का सोचो और जल्दी जल्दी मैचेस खत्म कर। नहीं, एक और चीज है, देखें जो एग्रेशन इंग्लैंड के बॉलर्स में, फास्ट बॉलर्स में होनी चाहिए थी, वो फास्ट बॉलर बैटरी जो थी उनकी वो लैग कर रही थी कल। आई डोंट नो व्हाट वाज। अगर आप वो बॉलिंग देखें तो हाँ। लग ही नहीं रहा था क्रिस वोक्स बॉलिंग कर रहा है। एग्जैक्टली वो ऐसा ऑर्डिनरी बॉलर वहां नजर आया, एंड ही गॉट फ्रेश्ड आउट एवरीवेयर। किसी भी जगह पे वो एट विल मार रहे थे उसको। और ये जो चीज़ है ये भी कैप्टन्स को हम कह सकते हैं। अब एक्चुअली मैं आपकी तवज्जो एटलीस्ट बाबर आजम की तरफ भी ले जाना चाहूँगा। डिटेल में तो चलें कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक व्हाट वुड यू से अबाउट हिज कैप्टेंसी यस्टरडे उसने जो बॉलिंग चेंजेस किए, कुछ दरमियान का पार्ट था जब लग रहा था उसकी बॉलिंग चेंजेस नहीं काम कर रहे, पर उसने देखा नहीं काम कर रहे, फौरन से हारिस रऊफ को लाया। 2 विकेटें एक ओवर में, 3 हो सकती हैं, स्लिप पे कैट ड्रॉप हो गया, पर 2 विकेटें एक ओवर में और पूरी की पूरी उसके ऊपर नेदरलैंड्स की बैटिंग पे एक टोल डाल दिया था। और फिर वो जो उसकी विकेट, वो जो हसन अली ने विकेट ली थी एक, आई थिंक वही था दिल्ली जिसने बहुत रन बनाए थे, और शाहीन ने भी ली थी। तो बाबर ने जो बॉलिंग चेंजेस किए थे वो बहुत अच्छे थे। हाँ, लेकिन एक चीज है, क्रेडिट गोज टू दी बॉलर्स आल्सो, जिन्होंने सर्टेन डिग्री हम कह सकते हैं कम बैक किया। शाहीन ने विकेट ले ली, उसने हारिस रऊफ ने एग्रेशन के साथ बॉलिंग की, he had gone up to 150 something like that, और 149 वही मतलब नियर अबाउट 150 हाँ 50 के रेंज में वो पहुंच गया था। तो इसके अलावा उसने जो लास्ट मैन आउट हुआ बैटर, हाँ वो उसके, हालांकि उसने उसको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की, वो कुछ नहीं बट कर पाया। ही जस्ट सिंपली कंटिन्यूड हिज लाइन एंड लेंथ, कोई गुस्से में नहीं आया, एग्रेशन रखी पूरी। तो ये एक्चुअली कल जैसे परसों जैसे न्यूजीलैंड डिटर्मिन्ड था टू विन द मैच, कल पाकिस्तान वाज डिटर्मिन्ड फुल्ली कि हमने मैच जीतना है, और टेक्निकली द टीम लुक टू बी साउंड। कम बैक किया बैटिंग में उसने, थोड़ा सा ये हमारे रिजवान और उसने रिजवान ने, नहीं वो जो लेग स्पिनर हमारा इस्लामाबाद का कैप्टन है शादाब खान, उसने नवाज, हाँ नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की। कल जो हुआ था रिजवान, नवाज, शादाब और उसका मैं नाम भूल गया हूँ, नाम क्या था, किस पेयर में था वही वो जो 60 पे आउट हुआ था, स्पिन वो आर्यन डट ने जो आउट किया था। उसे छोड़े, उसे बस छोड़ देते हैं, ठीक है। पर ये बात कल इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे तो उसका नाम क्लियर हो जाएगा। कल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैच खेला। एग्जैक्टली, टेक्निकल लेवल पे दे वर हैविंग फुल कॉन्फिडेंस, और वो जो पिछले उनके मैचेस थे, जो एक दो
बैड मैचेस और बैड पैचेस आए, वो कल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे. इट वॉज लुकिंग टू बी एब्सोल्युटली ए टीम इन द न्यू सेटअप, और वो टीम वॉज ए सॉर्ट ऑफ इन द मेकिंग फॉर सम बिगर गोल. तो हो सकता है वो किसी उस चीज़ को अचीव भी कर लें, अल्लाह करे ऐसा हो. So we must back up our team, and we must appreciate their will to do it and their efforts for the positive जो वो कर रहे हैं इस वक्त. And that's what it is. अल्लाह करे कोई अनफिट ना हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त हमारी टीम अफोर्ड नहीं कर सकती. दूसरा तो नसीम शाह की इंजरी हमारे जो साउथ ने जो हमारा साउथ शकील उसने की, वो मैन ऑफ द मैच जो बना, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ. हाँ, और इन हिज ओपनिंग वर्ल्ड कप गेम, इन हिज फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप गेम. एग्जैक्टली. तो ये मतलब छोटा सा एक हमने मतलब आपके सामने रख दिया. हम इंशाल्लाह आपसे कल आपको बाकी मैचेस के अंदर डिटेल में बात करेंगे. मेरा नाम है इब्राहिम, इनका नाम है सईद इम्तियाज़ अली शाह. हम बात कर रहे हैं दादा स्पीक से. कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. मुलाकात थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, और अल्लाह.